जय श्री राधे कृष्ण। वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। तो आप सभी को बता दूं मैं कि अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और हम लोग सुबह सुबह निकल गए हैं 9 बजे के समथिंग। अब देखते हैं कि वहाँ पे कितनी भीड़ होती है, क्या होता है, हम आप सभी को बताते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी मंदिर, जहां मंदिर के बाहर ही मैंने गोपी श्रृंगार करवाया और सच में वो बहुत ही सुंदर लगा मुझे। और आंटी जी ने भी बहुत ही दिल से हमारा श्रृंगार किया। क्योंकि बिना कुछ खाए पिए निकल पड़े थे, तो इसलिए हमने अपने कान्हा जी को मौसम्मी का भोग लगाया और खुद भी पिया, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। देखिए वृंदावन की गाय भी कितनी सीधी होती हैं कि इतनी भीड़ में भी वो इतनी शांति से चल रही हैं। बांके बिहारी जी जितने सुंदर हैं, उतना ही सुंदर उन तक पहुंचने का रास्ता है। ऐसे रास्ते में आपको बहुत सारी माता जी मिलेंगी जो टीका लगाने का बोलेंगी, और आप ज़रूर टीका लगवाइएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारी मिठाइयों की दुकान, कपड़ों की दुकान, ये देखिए शंख की दुकान, बैग्स की दुकान, आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। और यहाँ पर आपको ये देखिए भैया लोग जी की बहुत ही अच्छा भजन कर रहे थे इतनी धूप में बैठ के। आपको रास्ते में फूल, माला, गुलाल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये रही रास्ते में ही नाश्ते की दुकान, जो कि बहुत ही दूर से ही देखकर बहुत ही टेस्टी लग रही थी। अब जब खाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर। होली के एक हफ्ते पहले ही बांके बिहारी मंदिर में ये हाल है। मेरा सभी से निवेदन है, खास करके बुजुर्ग महिलाएं और बच्चों से, कि होली के समय वृंदावन ना ही आएं तो अच्छा है, क्योंकि प्रभु यहाँ हमेशा रहते हैं। तो आप कभी भी आके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। अंदर का नज़ारा देखा तो मन बड़ा विचलित हुआ। इस भीड़ में कोई गिर भी जाए तो कोई उठाने को तैयार नहीं था। सबको सिर्फ दर्शन करना था। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि पहले कर्म करो, मैं खुद तुमको दर्शन दूंगा। फिर जिसका डर था वही हुआ। मुझे कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। एक झलक मिली और उसके बाद वो आंखों से ओझल हो गए। मैं उदास थी, लेकिन हमारे वृंदावन वाले पूजनीय इंद्रेश गुरु जी की बात याद आ गई, जो कि आपको शॉर्ट्स में ज़रूर देखने को मिली। फिर बाहर आते ही हमने खाई पूरी सब्जी। इसको मैं तो पूरी सब्जी बोलती हूँ, बाकी ये मधुकरी कुछ बोल रहे थे। फिर इन्होंने आगे होकर हमारी कान्हा की नज़र उतारी। और अब हम जा रहे हैं भांडीर वन, जहाँ राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था। बांके बिहारी से भांडीर वन जाने के लिए दूरी थोड़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हमने की गाड़ी। हालांकि यहाँ से हम रिक्शे से भी जा सकते हैं, बैटरी वाली रिक्शा भी वहाँ जाती है। हम और हमारे कान्हा गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये है भांडीर वन जाने का खूबसूरत सा रास्ता। और ये रही हमारी यमुना जी। अभी हमारे अंकल बताएंगे कि भांडीर वन कौन कौन जा रहे हैं, जहाँ राधा जी और कृष्ण की विवाह हुआ था। जी जी वहाँ पर जब ब्रह्मा जी ने शादी करवाई थी, ये बाल में छोटापन में। जी जी। तो यहाँ की वो लीला है कि अगर जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी, जब तक यहाँ कोई नहीं जा पाएगा। अच्छा। और तो आप हर जगह जाएंगे, नंदगांव, बरसाना, हर जगह, मगर भांडीर वन हर आदमी को मालूम भी नहीं है कि भांडीर वन हम जाएंगे, किसी को भी पता नहीं है, बहुत कम। तो हम पहुँच चुके हैं भांडीर वन, हमारे राधा कृष्ण की विवाह स्थली।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ के बारे में किसी को ज़्यादा पता नहीं है। पर मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे कान्हा ने, राधा जी ने मुझे यहाँ बुलाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि राधा कृष्ण जी की शादी कैसे हुई, ब्रह्मा जी ने किस अवस्था में कराई, तो आप वीडियो में आगे तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ के जो पंडित जी हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमको दी है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। जो ब्रह्मा जी हैं तो कोई बचा तो है नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, भांडिर वन में वही प्रवेश कर पाएगा जो मेरे विवाह में चारों ओर घूम के चला जाएगा, जब तक मैं उसको बजा नहीं लूंगा सही तरह से, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ा है कन्हैया मेरा। ऐसा नहीं है, वो पहले देख लेता है, जितना वो प्रेम करता है उससे पहले उसको बजा के भी देख लेता है। इसीलिए भांडी वन में प्रवेश आप परम सौभाग्यशाली हैं कि भांडी वन में प्रवेश भगवान की नित्य निकुंज लीला है। ये इसमें प्रवेश का अधिकारी वही है जो भगवान की उस लीला में उपस्थित है। तो आजकल की जो चोरियां होती हैं, सालियां जूते चुराती हैं, तो जूते ही खाने पड़ते हैं लोगों। अगर मुरली चुराओगे तो आनंद बरसाओगे चारों ओर। कराया ब्रह्मा जी ने 68,000 वर्ष तक तपस्या की थी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। और जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, क्या चीज है नीचे, कुछ है तो नहीं? जब भगवान विष्णु प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं एक कन्या का कन्यादान कर सकूं और उस कन्या का वर्ण भी आपके साथ हो। तो ब्रह्मा जी को दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए भागवत जी में वर्णन है, वहंतो बाह्य मानस्य चार्यंत्र गोधनम भांडीरकम नाम वरम जम्मू कृष्ण प्रोग्राम को पूरा करने के लिए भगवान भांडीर वन में पधारे। भागवत जी में इतना ही वर्णन है। उसके बाद ब्रह्मा जी लिखते हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण में, तो वहंतो बाह्य मानस्य चार्यंत्र गोधनम भांडीरकम नाम वरम जम्मू कृष्ण प्रोग्राम। भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के साथ जब बहुत छोटे से थे तो भांडीर वन में प्रवेश किया, गाय चराने के लिए आए। जैसे ही भांडी वन में आए तो अचानक आंधी तूफान बरसात इत्यादि आने के कारण चारों ओर घनघोर अंधेरा हो गया और कन्हैया डरने लगे। डरने का अभिनय करने लगे, डरने का, क्योंकि लीलाधारी है, जो 7 तालों में नहीं डरा वो। कंस को केस पकड़ के घसीट लाया, कालिया को मर्दन करने के लिए छोटा सा नदी में कूद गया। वो डरता है कहीं? वो नहीं डरता किसी बस है ना। तो उसने डरने का अभिनय किया। नंद बाबा डर गए बेचारे, क्योंकि पिता की आत्मा अलग होती है। छोटा सा बच्चा हो तो वो छुपा के बैठ गए। इतने में ही देखते हैं कि उनकी ओर उस गहन अंधकार में एक विशेष प्रकाश, जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा प्रकाश उनकी ओर बढ़ता है, जो श्री राधा रानी थी। वह आकर के नंद बाबा के चरण स्पर्श करती हैं और कन्हैया को उनकी गोद से ले लेती हैं। जैसे ही कन्हैया को गोद से लेती हैं, उन दोनों की अवस्था एक जैसी होती है और ब्रह्मा जी और श्री राधा रानी की कृपा से एक विशाल मंडप तैयार हो जाता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्वयं आचार्य और पिता बनकर के राधा और कृष्ण का विवाह विधिवत कराते हैं। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, सनातन पद्धति के मुताबिक विवाह कराते हैं। और राधा की सहेली लता जो है वो मुरली को चुरा लेती है, मानी हाँ ललिता ही, तो वो मुरली को चुरा लेती है। मानी कि अगर मुरली पे ही लगे रहेगा कान्हा तो मेरी बहन से कब प्रेम करेगा? है? तो भाई इसका ध्यान तो भटकाना चाहिए ना। यह मुरली में है गई सौतन, अधरान धरो अधरान धरेंगे हैं, ये तो मेरी सौतन है, न तो इस पे हाथ रखने दूंगी न बजाने दूंगी, है ना। मगर आजकल की सालियां क्या चुराती हैं? ये परंपरा बदलनी चाहिए। राधे रानी को पहली बार सुहागन श्रृंगार में मांग भरी देखा तो बस देखते ही रह गई। और मंदिर के बाहर ही है ये कुआं, जिसे कहते हैं त्रिवेणी कूप। इसकी कहानी बड़ी रोचक है कि 1 साल में एक बार, हर सोमवती अमावस्या पर एक बार इसका पानी क्षीर सागर के समान दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं होती है, उस दिन वो यहाँ आकर स्नान करती हैं। स्नान करके अपना पुराना श्रृंगार छोड़कर नया श्रृंगार धारण करती हैं और संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। ये है श्री कृष्ण विवाह स्थली और ये है वो मंडप जो आज भी वैसा का वैसा ही है। और
और यहाँ पर ये मंदिर बने हुए हैं जहाँ पर कहीं पर कृष्ण भगवान राधा जी को सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पर ब्रह्मा जी हमारे राधा कृष्ण के फेरे करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये है वो पेड़ जिसे आप अपनी प्रेम की आंखों से देखोगे तो आपको राधा नाम जरूर लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ एक बहुत ही प्यारा ग्रुप आया था जिसके साथ हमारे कान्हा ने भी मस्ती करना नहीं छोड़ा। तो मिलते हैं इसी ब्लॉग के नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राधे कृष्ण।